रिकॉर्ड करते हैं जी। ग्रेट। तो वेलकम है आज फिर हमारी मीटिंग का। मुकेश जी, रोमित जी, विवेक, शैद जी, एजी जी, आप सभी का स्वागत है। और विवेक जी आज पहली बार आए हैं। तो विवेक जी आप कुछ पूछ रहे थे, अभी आप आराम से पूछिए। अपना माइक आप ऑन कर लीजिए, माइक माइक ऑन कर लीजिए। बस मैं वही बोला था कि मेरी स्पेसिफिक वर्ड में समटाइम्स आवाज रुकती है, लेकिन समटाइम्स जब जब मैं बहुत फ्री फील करता हूँ तब मेरी आवाज इतना इतना स्टमरिंग नहीं करता हूँ मैं। जी जी प्लीज सर बोलिए। जी सर। कहाँ पे गए विवेक जी? जी प्लीज। हेलो विवेक जी। विवेक जी ना तो कोई दिक्कत है, चलिए। रोमित जी आपका स्वागत है, आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जी सर। जी जी नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है रोमित जी? सर प्रैक्टिस एकदम अच्छे से चल रही है मेरी। जो आपने मतलब कि जो चीजें आपने बोली हुई हैं वो सब मैं कर रहा हूँ उसी टाइम पे। तो कई बार थोड़ा सा मतलब कि बेबस होने के कारण आगे पीछे कई बार तो थोड़ी सी इतने अच्छे से नहीं हो पा रही एक दो दिन से। लेकिन जब मैं फ्री होता हूँ तो अच्छे से होती है। ग्रेट ग्रेट। इसी बात पे सभी मिलकर बोलेंगे शाबाश। मुकेश विष्णु जी शाबाश, रोमित जी, शायद बसरा जी शाबाश। ग्रेट ग्रेट। देखिए आज का जो सेशन है बस जस्ट एक मीटिंग है ताकि आपका एक आपस में इंट्रोडक्शन हो जाए। और आपको मीटिंग्स में बहुत सारे लोग आते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाता है। ठीक है। तो आज कुछ और चीजें हैं जो मैंने भी अपडेट की हैं अपने आप में, शायद आपको मैंने बता भी दी हुई आज जिन लोगों ने और मीटिंग नहीं भी ज्वाइन की, जैसे मुकेश जी हैं काफी दिनों बाद आए हैं, सैयद बशर अली जी हैं। विवेक जी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मिस्टर विवेक जी। और एजे, एजे के नाम से कौन है? एजे, एजे के नाम से पता नहीं कौन है, क्योंकि मीटिंग में काफी लोग आ जाते हैं, मेरे पास अभी मैसेज आ रहा है जी। चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। देखिए मैंने एक चीज अभी चीज नहीं सीखी है कि जी, विवेक जी आप आ गए हैं जी। पहले आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ फिर बाद में शुरू करता हूँ। देखिए आपका जो क्वेश्चन था ना मिस्टर विवेक जी, वो ये था कि हाँ जी। मैं कुछ कुछ शब्दों में अटकता हूँ, जब अकेला होता हूँ तो अच्छे से बात करता हूँ, ऐसे ही है ना? नहीं, मैं जब फ्री फील करता हूँ, मेरी आवाज तब रुकती है जब मैं बहुत प्रेशर में रहता हूँ, या तो लो रहता हूँ बहुत हाई, या तो बहुत हाई रहता हूँ। जी जी। देखिए जैसे कि मैंने अभी आपसे पहली बात की है, एक तो आपकी सर स्पीड बहुत फास्ट है, वो आपको भी पता होगा, बोलने की स्पीड फास्ट है। और दूसरा, हमारे फेस इंप्रेशन जो होते हैं ना, फेस इंप्रेशन हमारा जब किसी से बात करते हैं कुछ भी ऐसे हो जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले हमें अपनी स्पीड कम करनी होती है, जैसे कि रोमी जी को भी पता है, मुकेश जी को भी पता है, कुछ लोगों की स्पीड ओवर फास्ट होती है। तो आपकी स्पीड काफी फास्ट है। जैसे भी आप बात कर रहे हैं ना, रोमी जी भी नोट कर रहे होंगे और मुकेश जी भी नोट कर रहे होंगे। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि आपकी स्पीड को कंट्रोल करना। वो हमारे पास बहुत सारी एडवांस ट्रिक्स हैं, बहुत सारे एडवांस टूल हैं, जैसे कि मुकेश जी ने अपना अनुभव बताया है। वो ऐसे नहीं आती हैं, वो बहुत हम डीपली प्रैक्टिस करवाते हैं, कुछ लाइव क्लासेस देते हैं जिसके साथ आपकी स्पीड कंट्रोल में आती है और हमारे एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। कैसे? जैसे अभी आपकी गाड़ी 100 की स्पीड के ऊपर है, स्पीड ब्रेकर नहीं है ना ब्रेक है, तो अपने आप ब्लॉकेज हो जाती हैं, आपको पता होगा। पहले स्पीड कंट्रोल, उसके बाद माइंड कंट्रोल। माइंड के लेवल पे आके हम उसको सबकॉन्शियस माइंड से वो एक पैटर्न होता है उसको रिलीज कर देते हैं। हम कभी भी स्टैमरिंग का वर्ड बहुत कम यूज करते हैं। देखिए आपको सभी को पता है कि स्टैमरिंग क्या चीज है, क्यों होती है, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि हम आपको आउटकम कैसे दे पाए, राइट सर? तो हमारे पास 1000 से ज्यादा बच्चे ऑनलाइन थेरेपी लेके ठीक हो चुके हैं। रोमी जी भी नए हैं, मुकेश जी भी नए हैं। और रोमी जी आप अपना अनुभव बताइए, इनको भी फिर बिलीफ हमारा स्ट्रांग हो जाता है। ये सिर्फ नए बच्चे हैं, और पुराने बच्चे तो अभी हमारी मीटिंग में आते नहीं क्योंकि हम बिजी होते हैं अपनी जगह में, है ना। नए बच्चे आते हैं तो फिर तो 50 100 के पास हमारे लोग पहुंच जाते हैं। जी रोमी जी अपना अनुभव बताइए मिस्टर विवेक जी को। आपका माइक जी।
जी सर। जी प्लीज। सर अनुभव मेरा काफी ज्यादा अच्छा रहा, जैसे कि स्पीड तो मेरी थी इतनी, लेकिन इतनी नहीं थी स्पीड। स्पीड मेरी, जैसे अब अभी सुन रहे हो, स्पीड तो मेरी वैसी ही थी। तो आपने जो मुझे मतलब कि एडवाइस दी थी कि स्पीड अपनी, जैसे आप अभी भी सबको यही बोल रहे हो कि स्पीड में अपना थोड़ा सा रखो, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। तो शुरू में मेरी थोड़ी जास भी थी। अब मैंने स्पीड थोड़ी कम की हुई है। तो जैसे ही स्पीड मैंने कम की, तो 50% तो वैसे ही ठीक हो गया। तो अब मतलब कि मेरा 1-2% रह गया हुआ है स्टैमिंग वैसे। जैसे जो अभी जुड़े हैं हमारे नए भाई विवेक जी, इन्होंने कहा कि कुछ शब्दों के ऊपर इनका रहता है। तो सेम ऐसा ही तो कह रहा था सर, मैंने भी तो आपको यही बोला था कि मुझे कुछ शब्द हैं उनके ऊपर रहता है। तो वो भी काफी हद तक अब ठीक ही हो गया। मैं 1-2% की बात कर रहा हूँ कि वो भी हो जाएंगे हफ्ते के हफ्ते के अंदर अंदर। जितना आपने दिया था टाइम कि 40 से 60 डे में आप ठीक हो जाओगे, तो मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो जैसे 8-10 दिन रह गए हैं, तो 8-10 दिन में मैं पूरा ठीक हो जाऊंगा। तो वही जैसे आपने बोला कि अभ्यास करना है रोज का, तो थोड़ा सा अपने ऊपर मतलब कि काम करना पड़ता है। तो वही जैसा कि आपने बोला कि ग्रेट। रोज ग्रेट, की बहुत अच्छे। प्रैक्टिस, जो आपकी एडवांस जो टेक्निक्स हैं इतनी सारी, जो आपने वीडियो अपने शेयर किए हुए हैं, तो हम्म। उससे काफी हद तक हमें लाभ मिला। हम्म। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो आप हमें सिखा रहे हैं, तो आपका जो सिखाने का तरीका अलग तरीके से है। तो खुद अपने आप को भी नहीं चलता पता कि कैसे ठीक हो रहे हैं। जी एग्जैक्टली। यही है। तो जी, यही। यही हमारे कोर्स की खूबसूरती है मिस्टर विवेक जी, कि हम सीधा आपका जो गहरा मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, वहां पे हमारा एक आदत बन चुकी है। मान के चलिए कि आपकी उम्र 30 साल की है, 28 साल की है। अगर आपको पिछले 15 साल से स्टैमरिंग है, आप चाहते हो कि उस चीज को कंट्रोल करना, बट सबकॉन्शियस माइंड में वो बिलीफ सिस्टम बन चुका है, जब सिचुएशन आती है तो वर्ड हो जाते हैं। सर मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो हेलो। मिस्टर विवेक जी, ये केवल आपके लिए मैं स्पेशली आपका आंसर दे रहा हूँ, और ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है। जब बाद में और बच्चे देखेंगे उनके लिए भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी ना। तो हम सीधा सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं। जैसे जड़ होती है ना, रूट, पेड़ की रूट, हम वहां पे काम करते हैं। ब्रांचेस के ऊपर काम करेंगे और फिर ब्रांचेस बढ़ जाती हैं, है ना। तो हम डीप लेवल पे काम करते हैं। जैसे ये बच्चे अपना अनुभव खुद बता रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे से जुड़े हैं, हमारे बहन भाई हैं, दोस्त हैं, तो उनका प्रॉपर माइंड हील हो। केवल स्टैमरिंग नहीं, मैं चाहता हूँ कि बने एक अच्छे वक्ता, एक ग्रेट स्पीकर। चाहे आप पब्लिक में स्पीच दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आप जब भी बोले ना, आप जबरदस्त तरीके से बोलें और लाखों लोग आपको सुने। और सच में पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि हम स्टैमरिंग के पेशेंट हैं, क्योंकि मैंने वो सारी जर्नी अपनी कवर की है। इसके लिए प्रैक्टिकली आपको भी मैं करवाना चाहता हूँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आज जैसे मैंने ग्रुप में मुकेश जी ऐड हैं, आपने वीडियो देखी होगी। एक बच्चा मेरे पास ऑफलाइन आया था उसका मैं पब्लिक फियर खत्म करवाने के लिए उसको मैं मार्केट में लेके गया था, शायद आपने वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए। तो हमारा काम भी एक एक्सट्रीम लेवल का है, क्योंकि हमारा सारा डाटा जो पड़ा है ना, हमारा ब्लूप्रिंट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। हमारा बिलीफ सिस्टम, डिसीजन, हमारी डिजीज। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर हमने हील करना सीख लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए, हमारी वीडियोस भी पड़ी हैं, फ्री वाली भी हैं, पेड वाली भी हैं। और ये आपकी चॉइस है। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैंने 3A टेक्निक आपको बताई थी ना मिस्टर रोमित, 3A। थ्री, जी 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 सर, 3। है ना। हाँ, वो विवेक जी, आप फ्रिक्वेंसी मेरी के बात ऊपर, हाँ। से अच्छे से समझ पा रहे हैं ना, कि और आपको डिटेल में समझाऊं? नहीं नहीं सर, जी अच्छे जी। से समझ। मैं विवेक जी को पूछ रहा हूँ, विवेक जी, मेरी बात से आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ना? सेटिस्फेक्शन मिल मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। ग्रेट। तो अभी मैं इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ, ये सभी के लिए नहीं है, मुकेश जी के लिए भी, शहीद बशर जी के लिए भी। देखिए, मान के चलिए मुझको कोई प्रॉब्लम है स्टैमरिंग की। इसको बोलते हैं 3A टेक्निक। सबसे पहली बात, हम इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, है ना, किसी के सामने, कि नहीं नहीं मुझको तो है ही नहीं यार, ये थोड़ी ये ज्यादा है। मतलब बिल्कुल अच्छे से बोलता हूँ, छुपाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है।
सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो, हाँ मुझको स्टैमरिंग है तो है। थर्ड है अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि अगर मुझको स्टैमरिंग है तो उसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, हाँ मुझको है तो मैं ठीक करूंगा। जैसे आपने बोला कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मानता हूँ कि आप बिजी होंगे, बट टाइम अपने लिए निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में अपने आप को प्यार करते हो, आगे आप सक्सेस क्रिएट करना चाहते हो, अपने फाइनेंसिस बेटर करना चाहते हो, तो स्पीच की जरूरत तो हर जगह के ऊपर है। थर्ड है कि हमको उस पैटर्न को अल्टरनेट कैसे करना है, हमें स्टैमरिंग को खत्म नहीं करना। हमने अपनी जो लाइन है उसको इतना बड़ा कर लेना है, स्टैमरिंग की लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। हमें एक अच्छा वक्त ऐसे बन जाना है, स्टैमरिंग अपने आप गायब हो जाएगी। हमें स्टैमरिंग के साथ झगड़ा ही नहीं करना है कि भाई खत्म हो जा खत्म हो जा, नहीं। हमें बस इस लेवल तक करना है कि मैं एक बनूंगा अच्छा वक्ता। हमारे माइंड को हम ये बताएंगे भाई मैं इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहा, दोस्ती करेंगे स्टैमरिंग के साथ। क्योंकि हम क्या प्रॉब्लम होती है कि हम झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, हमारा माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी वजह से फिर हम कुछ देर के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर वहीं पे जाते हैं। जैसे होता है ना कि अगर एग्जांपल देता हूँ कि सिगरेट पीने किसी की आदत है, वो 10 दिन छोड़ देगा मोटिवेशन के साथ, मेरे कहने के ऊपर, आपके कहने के ऊपर, पता उसको भी है कि बुरी बात है, वो 11वें दिन फिर 2 पैकेट बीड़ी के फूक जाएगा, अग्रेशन में। तो इसका मतलब हम जब माइंड के ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। मेरी बात से एग्री करते कि नहीं करते आप, एग्री बोलिए, ऐसे हाथ खड़ा कीजिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल गया होगा। अगर फिर भी आपको डिटेल, सॉरी, फिर भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं जी। जी जी। किसी कोई और क्वेश्चन है मिस्टर मुकेश बिश्नोई जी आपका? फरहान जी, रुपेश, माजू, अपना कैमरा सभी ऑन कर लीजिए। मिस्टर फरहान, कोई रुपेश। स्पेशल तो क्या है नहीं, जो सही है। और अगली क्लास मेरी जब होगी उसके बाद में नया क्या टेक्निक है वो अभी कुछ बताना है। पिछले 10 दिन से मैं थोड़ा किसी काम से व्यस्त था तो इसलिए हो हाँ, नहीं पाई। कोई बात नहीं है, आपका क्लास देखिए, आई एम 24 आवर अवेलेबल फॉर यू। आप टाइम टेबल मुझको एक दिन पहले बता दीजिए, क्योंकि एक दिन पहले शेड्यूल बनता है, मेरी टीम आपको टाइम दे देगी। और मैं ऑलवेज रेडी हूँ आपके लिए। देखिए रात को भी मीटिंग ले रहा हूँ, 9:30 बज गए हैं, 9 बजे के आसपास। और आज का मीटिंग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस 10 मिनट के बीच समाप्त कर देंगे, ठीक है? क्योंकि मेरी कहीं आगे मीटिंग है। बस मीटिंग का मतलब ये था कि मोटिवेशन हाँ, ग्रुप में बहुत मजा आता है। प्रैक्टिस। और शाम को भी 15-20 मिनट प्रैक्टिस। वो प्रैक्टिस करने के बाद में क्या होगा कि अपने को खुद को इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और हमेशा सकारात्मक सोचना, माइंड को इतना प्रेशर में नहीं रखना चाहिए कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी बातों से अलग रहना चाहिए। कितना टाइम हुआ आपको? मेरे को हो गया है 25 दिन। 25 दिन से मैंने 7 दिन तो क्लास ही नहीं ली और ना ही प्रैक्टिस कर पाया हूँ। शुरुआत के जो 15 दिन थे वो उसमें मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी और बहुत कुछ टाइम दिया मैंने आपको। पहले के थे पढ़ने को, वो माइंड सेट को पूरा एकदम चेंज अपनाने के लिए धीरे धीरे